नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, राजेंद्र, महारथी द्रोणाचार्य ने वह रात बिताकर दुर्योधन से बहुत कुछ बातें कहीं और संशप्तकों के साथ अर्जुन के युद्ध का योग लगा दिया। भरतश्रेष्ठ फिर संशप्तकों का वध करने के लिए अर्जुन जब दूर निकल गए, तब सेना की व्यूह रचना करके धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर आक्रमण किया। महाराज युधिष्ठिर ने आचार्य की सेना का गरुड़ व्यूह देखकर उसके सामने अपनी सेना का मंडलार्ध व्यूह बनाया। कौरवों के गरुड़ व्यूह के मुख्य स्थान पर महारथी द्रोण थे। शिरः स्थान में भाइयों के साथ राजा दुर्योधन था। नेत्र स्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। ग्रीवा स्थान में भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग, सिंघल, पूर्वदेश, शूर, आभीर, दशेरक, शक, यवन, काम्बोज, हंसपत, शूरसेन, दरद, मद्र और केके आदि देशों के वीर शस्त्रों से लैस होकर गज, अश्व, रथ और पदाती सेना के रूप में खड़े थे। दाईं ओर अक्षौहिणी सेना के साथ भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाल्हिक थे। बाईं ओर अवंती नरेश विंद और अनुविंद एवं कंबोज नरेश सुदक्षिण थे। उनके पीछे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा डटे हुए थे। पृष्ठ स्थान में कलिंग, अम्बष्ट, मगध, पौंड्र, मद्र, गंधार, शकुन, पूर्व देश, पर्वतीय देश और बसाती आदि देशों के वीर थे। पूंछ के स्थान पर अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के साथ भिन्न भिन्न देशों की सेना लिए कर्ण खड़ा था तथा हृदय स्थान में जयद्रथ, संपाति, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृष, क्रात और निषधराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाती, अश्वारोही, गजारोही और रथी सेना से आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह गरुड़ व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके मध्य भाग में गज पर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। महाराज, आपकी उस अजय और अति मानुष व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, आज तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं द्रोणाचार्य के हाथों में न पड़ूं। तब धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करें, वे आपको अपने वश में नहीं कर सकेंगे। आज उन्हें और उनके अनुयायियों को मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकार की चिंता न करें। द्रोणाचार्य संग्राम में मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणों की वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्य के सामने जा खड़ा हुआ। कुरुनंदन, जिसका दर्शन अनिष्ट का सूचक था, उस धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य क्षण भर में अत्यंत अप्रसन्न और उदास हो गए। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था, इसलिए उसे देखकर मर्त्य भाव का आश्रय ले द्रोणाचार्य मोहित हो गए। राजन, शत्रुओं का संहार करने वाले आपके पुत्र दुर्मुख ने द्रोणाचार्य को उदास देख धृष्टद्युम्न को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह द्रोणाचार्य का प्रिय करना चाहता था। बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय वे दोनों युद्ध में संलग्न थे, द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठिर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। इससे कहीं कहीं से पांडवों का व्यूह टूट गया। तब वह युद्ध एक विक्षिप्त व्यक्ति के समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपस में अपने पराये का पता नहीं लगता था। वहाँ पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। मनुष्य के पैर रक्त की कीच में टखनों तक धंस जाते थे। इसी बीच आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भयता से बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। उसी समय महाबली सत्यजित उन्हें बचाने के लिए आचार्य की ओर बढ़ा। उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को बींध दिया।
फिर 5 बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया। 10 बाणों से अश्वों को बींध डाला। 10-10 बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को बींध दिया और अंत में उनकी ध्वजा भी काट डाली। तब द्रोण ने 10 मर्मभेदी बाणों से सत्यजीत को बींध कर उसके धनुष बाण भी काट डाले। सत्यजीत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्य पर 30 बाणों से वार किया। इस प्रकार द्रोण को सत्यजीत के वश में पड़ा देख पंचाल देशीय वृक ने भी उन पर 100 बाणों की चोट की। ये देख पांडव लोग हर्षनाद करने लगे। उसी समय वृक ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। ये उसने बड़ा अद्भुत कार्य किया। तब आचार्य ने सत्यजीत और वृक के धनुषों को काटकर केवल 6 बाणों से वृक को उसके सारथी और अश्वों के साथ मार डाला। इस पर सत्यजीत ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य जी को उनके सारथी और अश्वों के साथ आहत कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली। जब सत्यजीत के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके अश्व, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथी और दोनों पार्श्व रक्षकों पर सहस्त्रों बाण छोड़े, किंतु सत्यजीत बार बार धनुष कट जाने पर भी आचार्य के सामने डटा ही रहा। युद्ध भूमि में उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्य ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर उड़ा दिया। उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर द्रोणाचार्य के भय से धर्मराज युधिष्ठिर अपने अश्वों को बहुत तीव्र गति से हंकवाकर युद्ध भूमि से भाग चले। तब आचार्य के सामने मत्स्यराज विराट का छोटा भाई शतानीक पहुंचा। वह 6 तीखे बाणों से सारथी और अश्वों के साथ द्रोण को बींधकर बड़ी गर्जना करने लगा। उसके उपरांत उसने उन पर और भी सैकड़ों बाण छोड़े। तब उसे बहुत गरजते देख आचार्य ने बड़ी शीघ्रता से एक क्षुरप्र बाण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट डाला। ये देखकर मत्स्य देश के सब वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरों को जीतकर द्रोणाचार्य ने चेदी, करुष, केके, पांचाल, सृंजय और पांडव वीरों को भी बारंबार परास्त किया। अग्नि जैसे वन को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब सृंजय वीर कांप उठे। नरेश्वर, जब युधिष्ठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेना को भस्म किए डालते हैं तो वे उन पर चारों ओर से टूट पड़े। फिर उनमें से शिखंडी ने 5, क्षत्रवर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमौजा ने 3, क्षत्रदेव ने 7, सात्विकी ने 9, युधामन्यु ने 8, युधिष्ठिर ने 12, धृष्टद्युम्न ने 10 और चेकितान ने 3 बाणों से उन पर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले दृढ़सेन को धराशायी किया, फिर 9 बाणों से राजा क्षेमक को बींध डाला। इससे वह मरकर रथ के नीचे गिर गया। उसके पश्चात उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को और 20 से उत्तमौजा को आहत किया तथा एक भल्ल बाण से वसुदान को यमराज के घर भेज दिया। फिर 80 बाणों से क्षत्रवर्मा पर और 26 से सुदक्षिण पर वार किया तथा एक भल्ल से क्षत्रदेव को रथ से नीचे गिरा दिया। तदनंतर 64 बाणों से युधामन्यु को और 30 से सात्विकी को बींधकर वे शीघ्रता से धर्मराज युधिष्ठिर के सामने जा पहुंचे। ये देखकर युधिष्ठिर अपने अश्वों को तीव्र गति से हंकवाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए और तब आचार्य के सामने एक पांचाल को मारा कर डट गया। आचार्य ने तत्काल ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथी और अश्वों के साथ उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। उस राजकुमार के मारे जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण को मारो का कोलाहल गूंज उठा, किंतु उन अत्यंत क्रोधातुर पांचाल, मत्स्य, केके, सृंजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य ने घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कौरवों से सुरक्षित होकर सात्विकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धक्षेम और चित्रसेन के पुत्र सेनाबिंदु और सुवर्चा, इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा आपके पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर महाराज सब ओर पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।